साल 1923 की बात है। कैलिफोर्निया के एक पहाड़ की चोटी पर एक आदमी खड़ा था। ठंड इतनी कि सांस भी धुआं बनकर निकल रही थी। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन वो आदमी सोने का नाम नहीं ले रहा। वो घंटों से एक टेलीस्कोप के आई पीस से चिपका हुआ था। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा और तारे। और फिर उसने कुछ अजीब नोटिस किया। एक टाइनी सी रोशनी, एक चमकता हुआ बिंदु जो पहले नहीं था। उस आदमी ने अपनी फोटोग्राफिक प्लेट पर एक सर्कल बनाया। उसके अंदर लिखा सिर्फ एक शब्द, VAR। बस इस एक शब्द ने, इस एक ऑब्जर्वेशन ने ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि उस रात उस आदमी ने जो देखा था वो हमारी अपनी गैलेक्सी का तारा नहीं था। वो एक ऐसे स्टार की रोशनी थी जो किसी दूसरी दुनिया में थी, एक ऐसी गैलेक्सी में जो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। पहली बार कभी इंसान की आंखों ने किसी दूसरी गैलेक्सी के अंदर झांका था। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। रात को जब हम आसमान देखते हैं तो हमें दिखती है एक चमकदार पट्टी, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे, यानी आकाशगंगा। सदियों से लोग सोचते थे, ये क्या है? बस एक क्लाउड है, धुंध है, या कुछ और। फिर 1609 में गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप उड़ाई और मिल्की वे की तरफ पॉइंट की। उन्होंने जो देखा वो शॉकिंग था। वो धुंधली पट्टी कोई क्लाउड नहीं थी, वो बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक कलेक्शन था। इतने स्टार्स, इतने पास पास कि इंडिविजुअली दिखते नहीं थे। तो मिल्की वे एक गैलेक्सी है, स्टार्स का एक मैसिव सिस्टम। ठीक है, अब अगला सवाल, क्या यूनिवर्स में सिर्फ यही एक गैलेक्सी है? और यहीं से शुरू होती है शायद सबसे बड़ी साइंटिफिक डिबेट जो इंसानी इतिहास में कभी हुई। उस जमाने में एस्ट्रोनॉमर्स को आसमान में कुछ धुंधले धब्बे दिखते थे। उन्हें कहते थे नेबुलाe, यानी बादल जैसी चीजें। इनमें से एक था एंड्रोमेडा नेबुला, एक फेंट ओवल शेप्ड स्मज, नंगी आंखों से बेरली दिखता था, टेलीस्कोप से थोड़ा साफ। सवाल था, ये क्या है? एक कैंप कहता था, ये मिल्की वे के अंदर ही है, बस गैस और डस्ट का एक क्लाउड, हमारी ही गैलेक्सी का हिस्सा। दूसरा कैंप कहता था, नहीं, ये मिल्की वे से बाहर है, एक पूरी अलग गैलेक्सी, एक आइलैंड यूनिवर्स, अपने आप में कंप्लीट, अपने बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ। और ये डिबेट इतनी सीरियस थी कि 1920 में इस पर एक फॉर्मल ग्रेट डिबेट हुई, दो बड़े एस्ट्रोनॉमर्स के बीच, हार्लो शैप्ली वर्सेस हीबर कर्टिस। शैप्ली ने आर्ग्यू किया, मिल्की वे ही पूरा यूनिवर्स है, ये नेबुलाए सब इसी के अंदर हैं। कर्टिस ने आर्ग्यू किया, नहीं, ये नेबुलाए अलग गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। दोनों के पास लॉजिक था, दोनों के पास ऑब्जर्वेशंस थे, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। प्रूफ चाहिए था एक कॉन्क्रीट मेजरमेंट की, एंड्रोमेडा की एग्जैक्ट डिस्टेंस की, और वो प्रूफ आने वाला था कैलिफोर्निया के उसी पहाड़ से। साल था 1919। एक 29 साल का आदमी माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में ज्वाइन करता है, कैलिफोर्निया के सैन गैब्रियल माउंटेन्स में 1742 मीटर्स की ऊंचाई पर। नाम था एडविन पावेल हबल। हबल एक इंटरेस्टिंग इंसान था। वो पहले पिता की इच्छा से लॉयर बनना चाहते थे, फिर सीक्रेटली एस्ट्रोनॉमी की तरफ मुड़ गए। वर्ल्ड वॉर 1 में आर्मी में गए, वापस आए तो उनके पास एक ही ऑब्सेशन था, वो नेबुलाए। और माउंट विल्सन में उनके पास था उस जमाने का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, 100 इंच हुकर टेलीस्कोप। 100 इंचेस का मिरर, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा। हबल रात दर रात उससे एंड्रोमेडा नेबुला की फोटोग्राफ्स लेता। एक फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज कैप्चर होती, फिर वो कंपेयर करता, कल की प्लेट से, परसों की से, हफ्ते पहले की से। क्योंकि वो ढूंढ रहा था एक स्पेसिफिक टाइप के स्टार को, सीफेड वेरिएबल स्टार्स। ये नाम याद रखो, क्योंकि इन्होंने ही यूनिवर्स को हमारे सामने खोला। इन सिफेड स्टार्स की कहानी शुरू होती है 1908 में। हार्वर्ड ऑब्जर्वेटरी में एक महिला काम करती थी, हेनरिएटा स्वान लेविट। उन दिनों विमेन एस्ट्रोनॉमर्स को कंप्यूटर्स कहा जाता था, यानी वो डेटा प्रोसेस करती थीं। टेलीस्कोप यूज करने का परमिशन नहीं था, लेकिन लेविट की आंखें और दिमाग दोनों एक्सेप्शनल थे। वो स्टडी कर रही थी स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड को, एक नियर बाय गैलेक्सी। उसमें उन्होंने एक खास टाइप के स्टार्स नोटिस किए जो अपनी ब्राइटनेस चेंज करते थे, रेगुलरली, एक रिदम में, जैसे दिल धड़कता है। इन्हें कहते हैं सिफाइड वेरिएबल स्टार्स। लीविट ने जो डिस्कवर किया वो रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने पाया कि इन स्टार्स की पीरियड, यानी वो कितने दिनों में एक ब्राइटनेस साइकिल कंप्लीट करते हैं, डायरेक्टली उनकी इंट्रिंसिक लुमिनोसिटी से जुड़ी है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो सिफाइड स्टार जितना धीरे ब्लिंक करता है वो एक्चुअली उतना ज्यादा ब्राइट है। तो अगर तुम किसी सिफाइड का पीरियड मेजर करो, तुम्हें पता चल जाता है उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस।
फिर तुम देखो कि वो टेलीस्कोप में कितना डिम दिख रहा है। एक्चुअल ब्राइटनेस पता है, अपैरेंट ब्राइटनेस पता है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है। लीविट ने एस्ट्रोनॉमी को एक कॉस्मिक रूलर दे दिया था, एक यार्डस्टिक जिससे यूनिवर्स को मेजर किया जा सकता था, और यही रूलर हबल के हाथ में था। अब उसे बस एंड्रोमेडा में एक सफेद स्टार ढूंढना था। 5 अक्टूबर 1923 हबल उस रात माउंट विल्सन पर था। रात साफ थी, एटमॉस्फेयर स्टेबल था। उसने एंड्रोमेडा की एक रीजन की फोटोग्राफ ली। जब उसने उस प्लेट को पिछली प्लेट से कंपेयर किया तो उसने देखा एक टाइनी ब्राइट स्पॉट जो पहले नहीं था। पहले उसने सोचा यह एक नोवा होगा, एक एक्सप्लोडिंग स्टार। एंड्रोमेडा में नोवा देखे जा चुके थे पहले भी। उसने प्लेट पर लिखा एन, लेकिन उसने और रातें ऑब्जर्व की। वो स्पॉट फेंट हो रहा था, फिर ब्राइट। हबल का दिल तेज धड़का। उसने मेजर्स किया उसका पीरियड 31.415 दिन था। लीविट के फॉर्मूला से उसने उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस निकाली, फिर कंपेयर किया कि वो टेलीस्कोप में कितना डिम दिख रहा था। कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। डिस्टेंस आई रफली 900,000 लाइट ईयर्स। उस जमाने की कैलिब्रेशन थोड़ी ऑफ थी। आज हम जानते हैं एंड्रोमेडा एक्चुअली 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन फिर भी हबल का नंबर इतना बड़ा था कि उसने सब कुछ प्रूव कर दिया। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे के अंदर नहीं थी, किसी भी हिसाब से नहीं। हबल ने उस फोटोग्राफिक प्लेट को उठाया, जहां उसने एन लिखा था उसने वो एन काटा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा VAR वेरिएबल, सेफेड वेरिएबल। वो पूरी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट कर रहा था। मिल्की वे यूनिवर्स नहीं थी, यूनिवर्स मिल्की वे से इन्फिनिटली बड़ा था। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी का कोई नेबुला नहीं था, वो एक पूरी अलग गैलेक्सी थी, अपने बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ। और वो स्टार जिसे हबल ने देखा था उसकी रोशनी 25 लाख साल पहले निकली थी। जब धरती पर हमारे एंसेस्टर्स अभी पत्थर के टूल्स यूज करना सीख रहे थे, वो रोशनी तब चली थी, और अब उस रात पहली बार किसी इंसान ने उसे पहचाना था। हबल ने अपनी फाइंडिंग एक लेटर में लिखी और हार्लो शेपली को भेजी, वही शैपली जो ग्रेट डिबेट में आर्ग्यू कर चुका था कि मिल्की वे ही पूरा यूनिवर्स है। शैपली ने वो लेटर पढ़ा, फिर उठकर अपने एक कॉलीग को वो लेटर दिखाया और कहा, हियर इज द लेटर दैट हैज डिस्ट्रॉयड माई यूनिवर्स। और यूनिवर्स जैसा हम जानते थे हमेशा के लिए बदल गया। 1924 में हबल ने अपना पेपर पब्लिश किया। जनवरी 1925 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक मीटिंग में ये फॉर्मली प्रेजेंट हुआ। ओवरनाइट हबल एक स्टार बन गया, लिटरली और फिगरेटिवली। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आईं, पब्लिक फैसिनेटेड हो गई। यूनिवर्स जो लोग सोचते थे ये एक बाउंडेड लिमिटेड घर जैसा है, वो अचानक इन्फिनिट लग रहा था। हमारी पूरी गैलेक्सी जिसे हम सब कुछ समझ रहे थे बस एक टाइनी आइलैंड निकली, एक कॉस्मिक ओशन में। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। हबल रुका नहीं, उसने और सेफाइड्स ढूंढे और गैलेक्सीज की डिस्टेंसेस मेजर की, दर्जनों, सैकड़ों। और फिर उसने देखा कुछ और भी शॉकिंग। हर गैलेक्सी जो हमसे दूर थी वो हमसे और दूर जा रही थी। जितनी दूर गैलेक्सी उतनी तेज भाग रही थी। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा था। यही बना हबल्स लॉ, और इसी से निकली बिग बैंग थ्योरी। अगर आज सब कुछ फैल रहा है तो कभी सब कुछ एक पॉइंट पर था, एक महाविस्फोट, एक बिग बैंग जिससे ये सब शुरू हुआ। एक सीफाइड वेरिएबल स्टार एंड्रोमेडा में, और उससे शुरू हुई एक चेन जिसने हमें बताया कि यूनिवर्स कहाँ से आया। आज हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में रफली 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़, और हर गैलेक्सी में एवरेज 100 बिलियन स्टार्स। वो एक टाइनी ब्लिंकिंग डॉट जो हबल ने 1923 में देखा था, वो सिर्फ एक स्टार नहीं था, वो यूनिवर्स का दरवाजा था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात है जो बहुत जरूरी है और जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है। हबल को फेम मिली, उसके नाम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप है, वो साइंस का फेस बन चुका था। तो दोस्तों, अगली बार जब रात को आसमान देखो और उसमें वो फेंट स्मज दिखे जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, सोचो उस आदमी के बारे में जो 1930 की एक ठंडी रात में कैलिफोर्निया के एक पहाड़ पर घंटों टेलीस्कोप से चिपका रहा। यूनिवर्स हमारी मिल्की वे से बहुत 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 बड़ा है, और हम इस इन्फिनिट कॉस्मोस में एक छोटे से नीले ग्रह पर, एक एवरेज स्टार के अराउंड, एक ऑर्डिनरी गैलेक्सी के किनारे पर रहते हैं। इंसान छोटा है, लेकिन इंसान की क्यूरियोसिटी इन्फिनिट है।